जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर a, b जहाँ a b की घात 3 से छोटा उसके बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो हमें से बताना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ R बराबर a, b जहाँ a b की घात 3 से छोटा उसके बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए a का मान a की घात 3 से छोटा उसके बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ज़्यादातर तो होता है कि यहाँ पर a की घात 3 से छोटा उसके बराबर हो। जैसे 2 का मान छोटा होता है 2 की घात 3 से, 3 का मान छोटा होता है 3 की घात 3 से, लेकिन 1/2 का मान बड़ा होता है 1/2 की घात 3 से, क्योंकि इसका मान होता है 1/8 जो कि 1/2 से छोटा है। यहाँ पर ज़्यादातर a की घात 3 से छोटा उसके बराबर होता है, लेकिन सदैव नहीं होता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की घात 3 से छोटा बराबर है सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो जब a का मान 1/2 होगा, जहाँ पर 1/2 का मान बड़ा होता है 1/2 की घात 3 से, क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है 1/8 जो कि 1/2 से छोटा है, अतः 1/2, 1/2 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a b की घात 3 से छोटा है। तो अगर ये है तो इसका उल्टा मतलब b a की घात 3 से छोटा उसके बराबर हो सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर b, a R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो जब a का मान 1 होगा और b का मान 2, तो जब हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 1 छोटा होता है 2 की घात 3 से, लेकिन 2 बड़ा होता है 1 की घात 3 से, क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है 1 जो कि 2 से छोटा है, अतः 1, 2 R का अवयव है, लेकिन 2, 1 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a भी R का अवयव है तथा b c भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a b की घात 3 से छोटा उसके बराबर है, तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर b c की घात 3 से छोटा उसके बराबर है। यहाँ पर a b की घात 3 से छोटा उसके बराबर है, b c की घात 3 से छोटा उसके बराबर है, लेकिन a c की घात 3 से छोटा उसके बराबर हो, ये सदैव सत्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a c की घात 3 से छोटा उसके बराबर हो सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, c R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो जब a का मान 9, b का मान 3 और c का मान 2 है, तो हम a b के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 9 का मान 3 की घात 3 से छोटा है, तथा हम b c के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 3 का मान 2 की घात 3 से छोटा है। तो यहाँ पर 9 3 की घात 3 से छोटा है और 3 2 की घात 3 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर 9 2 की घात 3 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है 8 जो कि 9 से छोटा है, अतः 9, 3 R का अवयव है तथा 3, 2 भी R का अवयव है, लेकिन 9, 2 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।